Now next question is question number 6. Question number 6 is if angle A and angle B are acute angle. अब आपको पता है राइट एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, राइट? क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल. राइट एंगल को छोड़ के ये दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल होते हैं. तो इस एंगल को आप ले लो ए, इसको ले लो बी. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equal to cos B. Show that angle A equal to angle B. First of all, what has been given? Given क्या है? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. शो दैट, टू शो. क्या शो करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये भी लिखो. such that cos A equal to cos B. फिर शो क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B. एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये आपको शो करना है. ठीक है. नाउ भैया cos A की वैल्यू क्या होगी? cos A cos A की वैल्यू क्या होगी? क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो ये जो चांदी है यही आपका cos है. तो cos क्या होता है? B बाय एच. B बाय एच. तो cos A क्या हो जाएगा? B बाय एच. B बाय एच. अब यहां पर जो एंगल है वो है A. यहां पर जो एंगल है वो क्या है? A. तो जो एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड तो क्या होती है? P. राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? H. ये H हो गया. और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल और राइट एंगल, जैसे ए बी है और ये सी हो गया, वो एंगल और राइट एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल और राइट एंगल, उसके बीच में जो साइड होती है वो होती है बेस. तो ये हो गया आपका बेस. तो B बाय एच, तो B क्या हो गया? AC. तो ये हो गया आपका AC. और H आपका क्या हो गया? AB. ये H है, ये हो गया AB. तो ये हो गया आपका AB. तो cos A तो हो गया आपका AC बाय AB, राइट. ये जो ग्रीन कलर से आपने लिखा है वो एंगल A के लिए लिखी है साइड. फिर आपको कहा जा रहा है cos A इज इक्वल टू cos B, राइट. नाउ cos B, अब बात तो cos की हो रही है, होगा तो ये भी B बाय एच. लेकिन अब जो एंगल है आपका वो B है. अब जो एंगल है आपका वो क्या है? B. तो B वाला जो एंगल है, अब मैं इसको रेड कलर से शो कर, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं. तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? P. तो एंगल B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AC. जिस एंगल की बात कर रहे हो आप वो और राइट एंगल, उसके बीच में जो साइड होगी वो होगा बेस. तो एंगल B के लिए बेस क्या होगा? CB. और मैंने कहा था हाइपोटेन्यूज तो सभी के लिए सेम रहता है क्योंकि राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है. अब है B बाय एच, तो एंगल B के लिए B क्या है? CB या BC बाय एच. H क्या है? AB. AB. ठीक है. जहां डाउट होगा क्लैरिफाई कर लेना. अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है? cos A इक्वल टू cos B. cos A इक्वल टू cos B. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos A इक्वल टू cos B. cos A इक्वल टू cos B.
कॉस ए की वैल्यू क्या आई है, ए सी बाई ए बी, तो विच इंप्लाइज ए सी बाय ए बी इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू क्या आई है, बी सी बाय ए बी इक्वल टू बी सी बाय ए बी। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहीं कैंसिल कर दो। तो आपके पास क्या आ गया, विच इंप्लाइज, आपके पास आ गया ए सी इक्वल टू बी सी, आपके पास क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखो ए सी, ये वाली साइड ए सी है ये, और बी सी ये वाली साइड बी सी है। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, किसी भी ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब वो अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो कॉमन वर्टेक्स वाला एंगल है उसको छोड़ दो, सी सी को छोड़ दो, तो क्या रह गया, ए और बी। जैसे आपने कहा ए सी इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज कॉमन वर्टेक्स को छोड़ दो, विच इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, विच इंप्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो रीजन क्या होगा, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल भैया। अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो क्यों एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती है ट्राइंगल की उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।